Good morning students. Welcome to online classes of DDM. मैं राजकुमार. I teach you geography, students of 8th class, chapter number 1, our resources. I tell you our resources, about our resources. हमारे संसाधन क्या होते हैं? Earth is a unique planet because it is the only planet which sustains life. Human beings, animals and planets are members of the biosphere existing on the earth. Among them, man is known as the most intelligent living beings. यानी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट्स है इस दुनिया में, इस पृथ्वी, इस कॉस्मोस में, जिस पर केवल लाइफ है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स आर मेंबर ऑफ द बायोस्फीयर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. और मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे इस अर्थ के मेंबर्स हैं. अमॉन्ग देम्स मैन इज़ नोन एज द मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स. इन सभी में केवल मनुष्य ही सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है. ऑल द बाउंडलेस असिस्ट available on the earth are its natural wealth. When man used it, makes an asset serviceable and fulfill his needs through it, then is known as a resource. Thus, we can say anything that can be used to satisfy a need is resources. यहाँ पर इस पृथ्वी पर हर जगह कुछ ना कुछ संपत्ति पाई जाती है. जब व्यक्ति इन्हें अपने आवश्यकताओं को दूर करने के लिए यूज़ करता है तो उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्सेज. यानी कि जो भी चीज़ें मनुष्य को सेटिस्फाई करती है, ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्सेज. इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि इसके क्या क्या यूज़ हैं. एवरी रिसोर्सेज हैज़ इट्स own utility. For example, in our daily lives, many things like paper, pencil, cycle, water, utensil, rubber, knife, etc. यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर, पेंसिल, साइकिल्स, वाटर, यूटेंसिल, रबर. इनका यूज़ करते हैं जो कि हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है. ओनली व्हेन मैन कम्स टू know the use of a things or substance it becomes a resources. जब आदमी इन चीज़ों का अपने जीवन में यूज़ करता है तो उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, तो वह उसके लिए रिसोर्सेज बन जाता है. द यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट इज़ एबल टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स. तो यह यूटिलिटीज़ के कारण ही ह्यूमन नीड की आवश्यकता की पूर्ति करता है. द यूटिलिटी ऑफ ए थिंग्स वेराइज फ्रॉम पीपल टू पीपल्स. फॉर एग्जाम्पल, क्ले इज़ यूजफुल टू ए पोटर, ए पीस ऑफ रॉक्स ऑफ ए स्कल्पटर, पेंट्स एंड ब्रश फॉर ए पेंटर और आर्टिस्ट. यानी कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग यूटिलिटी वस्तु की होती है. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू. यानी कि उसकी वैल्यू के हिसाब से ही उस यूटिलिटी का हम यूज़ करते हैं, यूटिलिटी होती है. वैल्यू रेफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस ऑन ए इंडिविजुअल. यानी कि वैल्यू तब हमें प्राप्त होती है, किसी भी वस्तु की वैल्यू तब होती है जब कितनी उस व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को ज़रूरत है. ए बुक इज़ वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑफ ए टीचर, वुड फॉर ए carpenter, a bar of gold for a jeweler, a piece of leather for a cobbler, etc. यानी कि जैसे कि टीचर के लिए बुक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ऐसे ही लकड़ी की वैल्यू कारपेंटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग व्यक्ति को उसकी वैल्यू होती है. नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे.
यानी कि अलग अलग प्रकार से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सहाउटिबिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। यानी कि 4 टाइप से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो सभी लाइक करके बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।